हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पवन शर्मा। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा 10 का गणित है और चैप्टर 3 चल रहा है और इसकी एक्सरसाइज 3.2 का चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है और इनको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के जो मेरा कितने क्वेश्चन पार्ट दे रखे हैं, 4 पार्ट दे रखे हैं यहाँ पे। इससे जो पहले क्वेश्चन है आपको पिछली वीडियो में आपको करा दिए गए हैं, अपनी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को इस वीडियो में, देखते रहिए। तो पहला कुछ जो क्वेश्चन कह रहा है इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, संगत हैं अथवा असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जो संगत है उनको हमें ग्राफ में दर्शाना है, जो असंगत हैं उनको नहीं दिखाना। ठीक है, असंगत तो असंगत ही है, इसलिए उनको दिखाना ही नहीं है, संगत को हमें ग्राफीय रूप पे दिखाना है। तो हमें जो समीकरण बेटा दे रखे हैं उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया पहला पार्ट, x प्लस वाई बराबर 5। एक्स प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट समीकरण आपका हो गया। ठीक है, फर्स्ट समीकरण तब होगा जब हम इस 5 को इधर ले आएंगे। देखो x प्लस वाई, इस 5 को हम इधर ले लेंगे बेटा, तो ये हो गया आपका 5। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया फर्स्ट समीकरण। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और जो दूसरा समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको भी हम लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10। अब इस 10 को हम इधर ले लेंगे, ये प्लस में है, जब हम इधर लेंगे लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 10 बराबर 0। ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है, अब हम ए बी सी यानी कि A1 B1 C1, तो यहाँ पे देखेंगे समीकरण एक में, समीकरण ए में A1 का मान क्या है, 1 है। ठीक है, B1 का मान क्या है बेटा यहाँ पे, तो B1 का मान भी यहाँ पे ये है, y है तो 1 है। और C1 का क्या है, माइनस के 5। ठीक, ऐसे ही आपको समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में तो क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या है, A2 बराबर 2 और B2 बराबर, यहाँ पे B2 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा। और C2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के 10। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 10। ठीक है, देखिए अब क्या करना है आपको, A1 अपॉन A2 रखना है। A1 अपॉन A2, तो रखिए A1 अपॉन A2 कितना है, 1/2। ठीक, B1 हमको कितना दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे B1 अपॉन B2 बराबर, B1 हमारा 1 है और B2 हमारा 2 है, तो ऐसे लिख दिया। ठीक, और C1 अपॉन C2, तो C1 हमारा माइनस के 5 और ये है माइनस के 10। और तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो C1 C2 भी 1/2। तो आप देखोगे ये तीनों जो मान हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2, तीनों किसके बराबर हैं, 1/2 के बराबर हैं। तीनों के तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। जब बराबर हैं तो क्या होंगे बेटा, संगत हो जाएगा। संगत अथवा संपाती रेखा, संपाती रेखा, ये हो जाएगा आपका अनेक हल और ये हो जाएगा संगत, संगत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम बेटा करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मानेंगे, यहाँ पे इस समीकरण में x बराबर y बराबर ये मान के चलेंगे, तब हम ग्राफ के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ था वो क्या था, हमारे पास समीकरण पहला था x प्लस वाई बराबर 5, ये हमको दे रखा था। देखिए x प्लस वाई बराबर 5 हमको ये दे रखा था, तो इसी से हम सॉल्व करेंगे। देखो अब यहाँ पे मानेंगे, माना x बराबर 0 रखने पर, माना x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 यहाँ पर रख दो 0 प्लस y बराबर 5, तो ये क्या हो गया, y बराबर 5। तो यहाँ पे एक बनाएंगे हम ये बॉक्स और यहाँ पे रखेंगे x और y। ठीक है, x बराबर हमने क्या रखा बेटा, 0 रखा, तो y कितना आया हमारा, 5 आया। ठीक है, अब हम मान लेंगे, माना यहाँ पे x बराबर 0 माना, यहाँ पे y बराबर 0 मान लेते हैं। y बराबर 0 लेने पर या रखने पर, तो y की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे 0, तो x प्लस 0 बराबर 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर
5। अगर हम यहाँ पर हमने y बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना आया 5। ठीक है, आराम से हो गया। अब जो सेकंड समीकरण था वो क्या था बेटा, सेकंड समीकरण ये था, ये वाला हमारा 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको रख देंगे 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। देखिए अब यहाँ पे x बराबर रख देते हैं हम 0, यहाँ पे भी x बराबर माना x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर रख देंगे 2 गुणा 0, ये गुणा में है x तो गुणा 0 रखेंगे यहाँ पे, प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 2 गुणा 0 है, जब हम किसी संख्या का गुणा 0 में करते हैं तो क्या हो जाता है, वो 0 हो गया। ठीक है, जब 0 हो गया तो इसको हटा देंगे तो 2y बराबर 10 बचेगा आपका, y बराबर 10/2, क्योंकि ये गुणा में है, जब हम इस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका 5, y बराबर 5। यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे और यहाँ को x अच्छा y अच्छा लिख देंगे, x और ये y यहाँ पे खींचेंगे, और x हमने क्या रखा बेटा 0 रखा, तो y कितना आया यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अब क्या रखेंगे, अब एक बार तो हमने मान लिया, अब इस बॉक्स को पूरा करेंगे, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब रखेंगे y बराबर 0 रखने पर, माना y बराबर 0 रखने पर 2x तो है हमारा, 2x प्लस 2 गुणा y कितना 0 बराबर 10, तो ये गुणा 0 में हो गया तो मतलब 0, इसलिए इसको हटा देंगे और इसको लिख देंगे 2x बराबर 10। 2 को गुणा 0 में कर दिया, ये हो गया 0। ठीक है, इसको हम हटा देंगे तो ये बचेगा 2x बराबर 10। अब ये गुणा में है 2 तो x बराबर 10/2, कितना आ गया आपका 2 पंजे 10, तो x बराबर आपका आ गया 5। अब यहाँ लिखोगे y बराबर 0 रखा तो हमारा x बराबर कितना आया 5 आया। अब आप ये देखोगे दोनों में x का मान 0 y का मान 5, x का मान 0 y का मान 5, तो x का मान 5 है, यहाँ पर भी 5 है, y बराबर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, मतलब जो रेखा हमारी खिंचेगी, जो हमारे ग्राफ पे जो आपकी लाइन जो खिंचेगी वो क्या होगी, एक के ऊपर एक लाइन हो जाएगी। ठीक है, तभी तो संपाती रेखा होगी। देखिए कैसे खिंचेगी लाइन वो भी दिखाएंगे आपको, देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से, जैसे हमारी लाइन ये रही है आपको वाई अक्ष, ये रहा आपका एक्स अक्ष। ठीक है, ये एक्स प्लस का हो गया, ये एक्स माइनस का, ये वाई प्लस का, ये माइनस का वाई। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये मुख्य बिंदु है। मुख्य बिंदु के अक्ष क्या होते हैं बेटा, 0 0 होते हैं, एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी आपका 0 होता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या, ये जो हमने ये लिखा है इसको हम कंप्लीट करेंगे। पहले एक्स तो 0 दे रखा है, वाई 5 दे रखा है। ठीक है, एक्स क्या दे रखा है 0, और वाई कितना हमारा, एक्स तो हमारा ये अच्छा हो गया एक्स, और वाई कितना दे रखा है इसमें 5, 5 का मतलब यहाँ पे 5, एक पॉइंट ये हो गया आपका। ठीक है, पॉइंट हो गया। अब क्या करा है, एक्स का मान तो 5 है लेकिन वाई 0 है, मतलब एक्स का मान क्या है 5, और वाई हमारे कितना देखा 0, तो इसको 0 तो यहीं पर रहेगा। ये जो दोनों लाइन आई हैं आपकी ये वाली, इनको हम क्या करेंगे आपस में मिला देंगे बेटा। ठीक है, इन लाइनों को मिला देंगे ऐसे करके, सीधी लाइन खींचेगी। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला समीकरण आपका क्लियर। ठीक है, अब जो सेकंड समीकरण आपका क्या है, ये वाला, ये कह रहा है एक्स तो 0 है वाई 5 है, मतलब कि एक्स तो 0 है ये वाला, वाई 5 है मतलब ये वाला पॉइंट, और सेकंड पॉइंट कह रहा है इसका एक्स तो 5 है वाई 0 है, एक्स तो 5 है ये वाला और वाई 0 है, मतलब क्या हुआ, इन दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया ये। अब जो लाइन खींचेगी वो भी, ये एक पॉइंट ये हो गया इसका, एक पॉइंट ये हो गया इसका, इस दूसरे वाले का भी। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही सेम है, 0 5 यहाँ पे, 0 5 यहाँ पे, 5 0 यहाँ पे, 5 0 यहाँ पे, दोनों सेम है। सेम का मतलब इसी के ऊपर एक लाइन और ये खिंच जाएगी। ठीक है, ये आपकी लाइन खिंच जाएगी इसी के ऊपर, और यहाँ पे हम समीकरण रख देंगे, दोनों समीकरण इसी पे आ जाएंगे, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा समीकरण हमारा 2x प्लस 2y बराबर 10। दोनों समीकरणों को हम यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस 2y बराबर 10। मान देना चाहो आप मान दे सकते हो, नाम दे सकते हैं इसके p और q, इसके नाम हम दे सकते हैं। ये आपका कंप्लीट, इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ये। ठीक है,
अब इस सेकंड क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ेंगे हम। पेज पलट लेते हैं। देखिए पढ़िए जी सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है, इन समीकरणों को हम लिखेंगे यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8। अब क्या करेंगे, इस 8 जो बराबर में रखा है हमारा, जो हमारा बराबर में 8 रखा है, इसको क्या करेंगे हम इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका -8 बराबर 0। फर्स्ट समीकरण हो गया। अब जो सेकंड समीकरण है आपका क्या है, 3x माइनस 3y बराबर 16। 3x माइनस 3y बराबर 16। इस 16 जो प्लस में इधर ले जाएंगे हम तो हो जाएगा माइनस में। 3x माइनस 3y बराबर माइनस के 16, नहीं ये इधर आ जाएगा तो ये बराबर नहीं लगेगा, माइनस के 16। तो 3x माइनस 3y माइनस के 16 बराबर 0। इस प्रकार ये हो जाएगा आपका सेकंड समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेकंड समीकरण हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a1 मान निकालेंगे। देखिए समीकरण एक में a1 बराबर क्या होगा बेटा, a1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, और b1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 1। और c1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 8। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 1 में। अब निकालेंगे हम समीकरण 2 में। समीकरण 2 में a2 बराबर क्या होगा, a2 b2 c2। तो a2 बराबर 3 और b2 बराबर माइनस के 3 और c2 बराबर माइनस के 16। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2। अब देखेंगे हम बराबर है या नहीं है। a1 अपॉन a2 कितना है हमारा, 1/3। 1/3 b1 अपॉन b2 बराबर माइनस के 1/3, मतलब कि ये 1/3 हो गया। और c1 अपॉन c2 इसका मतलब माइनस के 8 बट्टे माइनस के 16। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गया आपका 1/2। ठीक, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। क्यों, क्योंकि ये तो आपस में क्या है, बराबर है। a1 a2 b1 b2 बराबर है, लेकिन c1 c2 आपस में बराबर नहीं, क्योंकि ये 1/2 है। ठीक है, इसका हम लिख दें समीकरण युग्म का हल नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए वीडियो में बने रहिए। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए 2x प्लस वाई बराबर माइनस के 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये समीकरण दिया है, उसको हम लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 समीकरण 1। यहीं से हम निकाल लेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर यहाँ पे 1 है और c1 बराबर माइनस के 6। ठीक है, समीकरण 2 दूसरा क्या दे रखा है इसमें, 4x माइनस 2y माइनस के 4 बराबर 0। ये समीकरण सेकंड हो गया। यहाँ से क्या निकालेंगे, a2 बराबर क्या है बेटा 4, b2 क्या है माइनस के 2 और c2 क्या है माइनस के 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालो, a1 अपॉन a2, या हम निकालेंगे a1 अपॉन a2। देखिए a1 अपॉन a2, तो a1 हमारे पास क्या है 2/4, 2/4 मतलब कि 1/2। ठीक है, b1 अपॉन b2, तो b1 हमारा कितना है 1, b2 कितना माइनस के 2। ठीक है, और c1 अपॉन c2 क्या है हमारे पास, c1 है हमारे पास माइनस के 6 बट्टे माइनस के 4। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3/2 आ गया। ठीक, तो a1 a2 ये आपस में क्या हुए बेटा, कोई बराबर तो है नहीं, आपको दिख रहा है आपको। देखिए a1 a2 क्या दे रखा 1/2, b1 b2 दे रखा 1/-2, c1 c2 दे रखा 3/2। तो क्या आपस में बराबर है, तीनों बराबर नहीं है। फिर क्या होंगे, बराबर नहीं है, बराबर होते तो भी संगत हैं, बराबर नहीं हो तीनों तो भी क्या है आपस में संगत है। ठीक है, अतः समीकरण युग्म संगत है।
संगत है तो ग्राफ खींचा जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 माना, अब यहाँ रखेंगे माना x बराबर, यहाँ पर रख देते हैं हम 3 रखने पर। ठीक है, तो x ये रहा, तो क्या रखेंगे 2 गुणा 3 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। जो x है यहाँ पे वो किस में है, गुणा के रूप में है। ठीक है, क्या है, गुणांक में है, गुणांक जिसे बोलते हैं। ये किसका गुणांक है, 2 का गुणांक, तो 2 का गुणा इसमें हो रहा है। अब गुणा हो रहा है इसमें, तो x का मान क्या रखा हमने, 3 रख दिया, 3 2 तिया 6 प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0। तो 6 में से 6 गया तो बेटा क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 6 में से 6 गया तो 0, तो y बराबर क्या हुआ, 0 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे ये x हो गया, ये y हो गया। x का मान कितना लिया बेटा हमने, 3, तो y कितना हो गया आपका, 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मानेंगे यहाँ पे x बराबर, ये तो ये मान लिया, अब मानेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे इसी समीकरण में 2 गुणा 0 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो 2 गुणा 0 क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये क्या बचा हमारे पास, y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर इस माइनस 6 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, जब x बराबर आपने 0 रखा तो y बराबर कितना आया बेटा, y बराबर आपका आ गया 6। ठीक, आगे समझ में। अब देखो, अब करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 हमारा ये लिख रहा, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे रखेंगे माना x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो 4 गुणा 1 4 गुणा 1 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो 4 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इस 4 से कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस के 2y बराबर 0, और y बराबर इस माइनस 2 को भेज देंगे हम इधर, बट्टे में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेंगे अपना ये एक्स एच वाई एच, और लिखेंगे एक्स और वाई। जब x हमने 1 माना तो y आया 0। ठीक, अब लिखेंगे हम यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x बराबर 0, यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 0, तो 4 गुणा 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया आपका क्योंकि गुणा में है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2y, इस माइनस 4 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, y बराबर इससे कितनी बार कैंसिल होगा बेटा, 2 बार, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 आपका। ठीक है, तो y बराबर माइनस के 2, x बराबर 0 लिया तो y कितना आया आपका, माइनस के 2 आ गया। ठीक है, अब इनसे हम क्या बनाएंगे, इन दोनों से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए इनसे हम क्या बनाएंगे बेटा, इनसे बनेगा आपका ग्राफ। देखिए पहले हम लाइन खींच लेते हैं, ये हो गया आपका एक्स एच, ये माइनस का एक्स एच वाई, और ये हो गया माइनस के वाई। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कर दो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिख दीजिए आप माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि x माइनस में है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक दे रखा है आपको y माइनस 2 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करा है, x तो 3 है लेकिन y 0 है, x तो 3 है लेकिन y आपका 0, तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक बिंदु आपका ये हो गया। दूसरा कह रहा है x तो 0 लेकिन y 6 है, x तो 0 है लेकिन y कितना 6, तो इन पॉइंटों को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, इन पॉइंटों को आपस में मिला देंगे स्केल से आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अब जो सेकंड अच्छे हैं हमारे एक्स और वाई, उसके मान को हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए
ये रहा आपका पॉइंट, 1 और 0, x का मान क्या दे रखा, 1 और 0, x का मान 1 है और ये 0, एक ये हो गया आपका। दूसरा कह रहा है कि 0 और -2, x तो 0 लेकिन y -2 है, ठीक है। तो इसको रखेंगे अब हम, देखिए इसको हम यहाँ से खींचेंगे, देखिए स्केल से आप अच्छी तरह से इसे खींच सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका 0, -2, और ये पॉइंट आपका क्या था 0,6, इनको आप नाम भी दे सकते हैं PQRS का, और ये था आपका 3,0, और ये है आपका 1,0, ये आपका P, इसको P मान लीजिए, इसको Q, इसको R, और ये S, ठीक है। और यहाँ पे आप समीकरण रख दीजिए। पहला समीकरण हमारा था क्या, 2x + y - 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + y, 2x + y - 6 बराबर 0। और सेकंड जो समीकरण था वो था 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 बराबर 0, ठीक है। इनको हम लिख देंगे। अब ये देखेंगे हम जो बिंदु है, प्रतिच्छेद जो बिंदु है वो कहाँ क्रॉस कर रहा है, देखो। अब यहाँ पे जो प्रतिच्छेद है, ये जो दोनों लाइनें हैं आपस में कहाँ कट कर रही हैं, इस बिंदु पर कट कर रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहीं पे तो हो रहा है। तो अब ये देखेंगे इसके नीचे और सामने वाला कौन सा क्या किस पे आ रहा है, देखो यहाँ पे 2 पे आ रहा है और यहाँ पे भी किस पे आ रहा है, 2 पे, ठीक है। इससे क्या दिख रहा है आपको, ये एक्स अक्ष क्या है, 2 है, और ये वाई है आपका, ये भी 2 है, तो ये क्या होगा, अतः, यहाँ लिखेंगे अतः प्रतिच्छेद बिंदु, अतः प्रतिच्छेद बिंदु बराबर 2,2, ठीक है। मतलब कि x बराबर 2 और y बराबर भी 2, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, वो है पार्ट नंबर 4 इसका। देखिए पार्ट नंबर 4 कह रहा है आपका, देखिए ये 2 समीकरण दिए हुए हैं इसमें ऐसे ही, 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0। इसको हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2x - 2y - 2 बराबर 0, तो यहाँ पे a1 का मान कितना हो गया, 2, b1 का मान -2, c1 का मान भी -2, ठीक है। समीकरण 1, 4x - 4y बराबर 0, a2 बराबर 4, -4, c2 बराबर -5, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 बराबर 2/4, b1/b2 बराबर -2/4, c1/c2, c1/c2 -2/5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो a1/a2 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस के कट गया, तो b1/b2 कितना आ गया बेटा, 1/2, कॉमा c1/c2 कितना है, -2, -5, ये कट गया, तो 2/5 ये रह गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2 के, और नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका असंगत हो जाएगा। समीकरण यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, ठीक। अब इसमें प्रश्न नंबर 4 के चारों पार्ट आपके करा दिए हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।